दोस्तों, सतयुग में पुण्य पावन सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी के पहले राजा सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को राज्यभार सौंप दिया। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का साम्राज्य विशाल क्षेत्र में फैला था। त्रेता युग में इसी सूर्यवंश में रघु नामक प्रतापी राजा ने अयोध्या पर शासन किया, जिसके कुल में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए श्री राम को रघुकुल शिरोमणि, राघव या फिर रघुवंशी भी कहकर पुकारते हैं। उधर इक्ष्वाकु के ही पुत्र निमि के मिथिला धाम में राजा जनक सुता सीता प्रकट हुई, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसीलिए माता सीता को वैदेही, मैथिली या फिर जानकी के नाम से भी जाना जाता है। सीता स्वयंवर और भगवान श्री राम सीता के विवाहोत्सव के बाद इक्ष्वाकु वंश के इन दो घरानों का त्रेता युग में पुनः मिलन हुआ, जो भारतवर्ष के लिए अति मंगलकारी था। आइए तो जानते हैं प्रभु श्री राम के प्रकट लीला व अद्भुत अलौकिक अयोध्या नगरी के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के अनुसार जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अयोध्या में माता कौशल्या के महल में प्रकट हुए, तो उनके दिव्य अलौकिक श्यामल चतुर्भुज स्वरूप को देखकर माता मानो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी और भक्ति भाव से सराबोर होने के कारण माता के दोनों आंखों से अश्रु जल के धार बहने लगे। हे माता, आपके तो भाग्य जगे कि स्वयं त्रिलोकीनाथ ने आपको दर्शन दिया। इसी प्रकार लक्ष्मी स्वरूपा जगत कल्याणी माता सीता ने मिथिला नरेश राजा जनक को दर्शन देकर उनका जीवन धन्य कर दिया। आगे का वर्णन जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इस प्रकार कमल नयन श्यामल तन धनुष आयुधधारी प्रभु श्री राम दशरथ नंदन के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए, जबकि पिघले हुए सोने जैसा कांति वाली शरीर धारण किए लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता धरती का सीना चीरते हुए मिथिला नगरी में राजा जनक के धाम में प्रकट हुई। श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ समम धाम सदा क्षीर सागर शयन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दया द्रवौ सकल कली मल दहन। अर्थात वे भगवान जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा ही क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, वे श्री विष्णु स्वरूपी भगवान श्री राम हमारे हृदय में निवास करें। वे भगवान जिनके स्मरण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिनकी कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने लगता है और लंगड़ा लूला भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले दीनदयाल भगवान श्री राम हम पर कृपा करें। दोस्तों, सरयू नदी के पुण्य पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में प्रथम स्थान रखता है। हमारे वैदिक व पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने ही अयोध्या नगरी की स्थापना की थी।
मानव सभ्यता को विकसित करने के उद्देश्य से मनु ने ब्रह्मा जी से पृथ्वी पर एक सुंदर नगरी बसाने का आग्रह किया। तो ब्रह्मा जी ने मनु के साथ भगवान विष्णु से यह कार्य संपन्न करने की प्रार्थना की। तो भगवान ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को हिमालय के दक्षिण में सरयू नदी के तट पर एक सुंदर वैभवशाली दिव्य एवं अलौकिक नगर बसाने का आदेश दिया। प्रलय काल में भी यह नगरी सुरक्षित रहे, इसके लिए भगवान ने इस नगरी को अपने सुदर्शन चक्र पर धारण कर लिया। यही नगरी अयोध्या के नाम से जानी गई। इस नगरी की भव्यता व दिव्यता का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रकार की है। कौशल नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धन्यवान। अर्थात सरयू नदी के तट पर अति संतुष्ट सज्जनों से पूर्ण, धन धान्य से भरा हुआ, सतत उन्नति की ओर अग्रसर कौशल नामक एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के प्रथम राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी थी। आगे अयोध्या के क्षेत्रफल के बारे में बताते हुए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि यह महापुरी 12 योजन लंबी यानी कि 96 मील अर्थात लगभग 150 किलोमीटर लंबी तथा 3 योजन चौड़ी यानी कि लगभग 35 किलोमीटर चौड़ी थी। सड़क साफ सुथरी, लंबी व चौड़ी थी। इस अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जगह जगह सुंदर उद्यान बने थे, जिसको आज की भाषा में हम पार्क या बगीचा कहते हैं। नगर के चारों ओर दुर्गम किला बना हुआ था, जिसके चारों ओर खाई का निर्माण किया गया था। अर्थात दुर्ग का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि शत्रु के लिए यह नगर सदा ही अभेद्य बनी रहे। यही कारण है कि इस सुंदर नगरी का नाम अयोध्या रखा गया, अर्थात जिसे युद्ध में ना जीता जा सके। इसके अलावा सुनहरे रंग का राजभवन था, बड़े बड़े सुंदर अटारी जैसा मकान था, कुओं के पानी गन्ने के रस जैसे निर्मल व मीठे थे। नगर में हर्षोल्लास का वातावरण रहता था, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं था तथा सर्वत्र ढोल नगाड़े मृदंग व वीणा की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। महर्षि लिखते हैं कि पृथ्वी पर उस समय अयोध्या के टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। इस नगरी में ना कोई निर्धन था, ना ही चोरी चकारी, लूटमार व अन्य दुर्व्यसन का ही कोई नामो निशान था। दूसरे शब्दों में राम राज्य वाला यह नगर धरती का स्वर्ग था, जिसके आगे स्वर्ग में देवराज इंद्र का अमरावती भी फीका था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पावन नगरी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के बारे में। शास्त्रों के अनुसार अयोध्या में सर्वप्रथम श्री राम पुत्र कुश ने श्री राम जन्मस्थली पर सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में महाभारत युद्ध में अवध नरेश बृहद्रथ के अभिमन्यु के हाथों मृत्यु के बाद अयोध्या लगभग उजड़-सी गई थी। फिर मौर्यकालीन शासन में अयोध्या की वैभव वापस आने लगी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मस्थली पर सुंदर व भव्य मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। तब से लेकर 16वीं शताब्दी यानी कि भारत में मुगल शासन शुरू होने के समय तक यह मंदिर बनी रही। लेकिन 1528 ईस्वी में प्रथम मुगल शासक बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने प्रभु श्री राम के जन्मस्थली वाले मुख्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद जैसे ढांचे का निर्माण कर दिया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। इसके बावजूद भी भक्तजन मंदिर के परकोटे की पूजा अर्चना करते रहे। भारत में जब ब्रिटिश शासन था, उस समय भी इस मंदिर मस्जिद वाले मामले को लेकर अदालती कार्रवाइयां हुई, पर समस्या जस की तस बनी रही। देश के आज़ादी के बाद 1949 मीन्स 1949 में हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार जन्मस्थली पर बाबरी ढांचे के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति अचानक प्रकट हुई।
तो इस मामले ने फिर से तूल पकड़ना शुरू किया। पर धर्मनिरपेक्षता के चादर में लिपटी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाली सरकारें इस मामले पर मौन रही और यह मामला कई दशकों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। पर 80 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर नई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को तूल देना शुरू किया तो 1986 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कोर्ट के आदेश पर उस विवादित ढांचे का ताला खुलवाया और हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया। राम जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए और जन जागरण के लिए कई आंदोलन किए गए। रथ यात्रा, कार सेवा व शिला पूजन जैसे कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए। 1990 ईस्वी में अयोध्या में लाखों की संख्या में जमा हुए कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कोठारी बंधुओं समेत सैकड़ों कार सेवक मारे गए। फिर 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में जमा हुए कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को तोड़ डाला और श्री राम जन्मभूमि पर टेंट लगाकर प्रभु श्री राम के मूर्ति की स्थापना कर दी। फिर यह मामला कोर्ट में चला गया, जहां अदालत के आदेश के अनुसार विवादित जगह पर यथास्थिति बरकरार रखी गई और 28 वर्ष के एक लंबे अदालती संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम सहमति से श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिसके बाद श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। दोस्तों, भारत के आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने आज़ाद भारत में राम राज्य की कल्पना की थी। शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में सबसे ऊपर प्रभु श्री राम का चित्र छापा। राम राज्य कोई संकीर्ण नहीं बल्कि एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत सुशासन, भाईचारा, आपसी प्रेम, एकता, समानता व सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का सिद्धांत समाहित है। प्रभु श्री राम का यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि राजा राम का राष्ट्र मंदिर है, जो देश व समाज में सभी प्रकार के वैमनस्यता को समाप्त कर एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। पूरे देश में उत्सव का क्षण है और हर भारतीय आज गजब के उत्साह से भरा हुआ है। हे राम, हम भारतीयों को उसी राम राज्य का वरदान दें जैसा कि हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग में था। मैं प्रदीप झा आप सभी देशवासी को आने वाले राम राज्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्री राम का उनके भव्य व दिव्य मंदिर में अपने इस वाणी पुष्प के द्वारा स्वागत करता हूँ। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान है तुलसी, भवन चले भगवान। जय जय सिया राम।